अगर सुनना चाहते हो फिर फातिहा मैंने तो अभी तमहीद बांधी है यार, यानी यहाँ तकरीर तो हिसाब से होती है, उसके लिए कोई आंखें बंद करके बड़ी जल्दी 5-6 मिनट में कोई पूरा मफहूम थोड़ी सुना दूंगा मैं आपको। अभी तो 10 मिनट या 15 मिनट मुझे बोलते हुए अभी तो तमहीद आपने सुनी है। तकरीर अब सुनना शुरू करें आप। यानी मांगना किससे है बोलो, कहाँ जाके मांगोगे? माँ भी उस वक्त तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। अगर दिन भर बच्चा आंसू न बहाए न रोए तो माँ अपने काम में लगी रहेगी, अपने बच्चे की तरफ तवज्जो भी न देगी, देखेगी भी नहीं। मतलब आदत ये है माँ की भी कि जब तक बच्चा न रोए माँ उसकी जरूरत पूरी नहीं करेगी, उसे दूध नहीं पिलाएगी, उसकी हाजत को नहीं समझेगी। तुमने रोना बंद कर दिया, रब ने देना बंद कर दिया। रात की तन्हाई में तुम मुसल्ला बिछा के तो देख, अपने रब की बारगाह में रो के देख, हाथ उठा के देख, गिड़गिड़ा के देख, मांग के देख अपने रब से। रब अता करेगा। रब तो इतना देता है कि तुमसे समाया ना जाएगा। रब बहुत ज्यादा अता करेगा, जिंदों के लिए भी देगा, मुर्दों के लिए भी देगा। मगर मांगो तो अपने अल्लाह से। हाँ, फातिहा की महफिल हुई मगर हुई कब? मौत के बाद हुई ना। शादी में कब तुमने सोचा कि हम अल्लाह से मांगने के लिए बुला ले मौलाना को? बुरा तो नहीं लग रहा? शादी में कब सोचा कि मौलाना को अल्लाह से मांगने के लिए बुला ले? ये तो फातिहा समझते हो, ये तो मरने के बाद ही अल्लाह से मांगा जाता है। उससे मांगते हैं, अपने रब से मांगते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो में अब अगली बात बोल रहा हूँ आपसे। किससे मांगा जाता है? अल्लाह से। किससे मांगा जाता है? दुनिया वालों का मिजाज ये है कि दुनिया वालों में हमने किसी से भी मांगा, अगर ज्यादा मांग लिया तो दुनिया वाले नाराज हो गए। अगर भाई ने भाई से मांग लिया, भाई नाराज हो गया। बाप ने बेटे से मांग लिया, बेटा नाराज हो गया। बेटे ने बाप से मांग लिया, बाप नाराज हो गया। तवज्जो है ना मेरे भाई, ये दुनिया का मिजाज है कि अगर पड़ोसी ने पड़ोसी से मांग लिया, पड़ोसी नाराज हो गया। दोस्त ने दोस्त से मांग लिया तो दोस्त ही नाराज हो गया। किसी ने भी किसी से वो नाराज। तवज्जो यार मेरी तरफ रख लो। अगर किसी ने भी मांगा, ये मिजाज दुनिया वालों का है। आज तो मांगने का दौर है, इलेक्शन का भी दौर आ रहा है। गांव कुर्सियां बिछी हुई देख रहा हूं मैं। अपने गांव में तो ना बिछी है अभी, अच्छा अभी ना बिछी है। गांव में देख रहा हूँ कुर्सियां बिछी हैं। इलेक्शन के दौर में आप देख लेना कि घर घर जाके मांगेंगे, हाथ जोड़ के मांगेंगे, दरवाजा खटखटा के मांगेंगे, सब जुबान दिखा के मांगेंगे, धोखे दे के मांगेंगे। जो नहीं करना होगा वो करके मांगेंगे। ये तो मांगने का दौर है। बोलो मांगा जाता है कि नहीं? मांगा जाता है कि नहीं? मांगा, सबने मांगा। मगर दुनिया वालों का मिजाज ये है कि दुनिया वालों में अगर दुनिया वाले से किसी से मांगा तो ज्यादा मांगने से वो नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। ये दुनिया वाले नाराज होते हैं। मगर एक जात अपने परवरदिगार की जात है, अपने परवरदिगार की अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलोगे। एक जात वो है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज, मगर अपना रब वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होता, ना मांगने से नाराज होता है। क्या बात है? अपना रब नाराज किससे होता है बोलो? नहीं बोलोगे तो किससे मांगोगे? हाँ, बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ। यानी अल्लाह फरमाता है, सुनो जरा तवज्जो से, कम कर लो आवाज, कम कर लो, कोई बात नहीं, ज्यादा तेज हो रही, कम कर लो, समझ में आए। हाँ, हल्की कर लो। ये कोई हाँ वो तो नहीं है, नाथवानी तो नहीं है। सुनो जरा तवज्जो से, और मुझसे चाहो तो मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता भी बोल दूंगा। सुनो जरा गौर से। किससे मांगा जाए? अल्लाह से मांगा जाए। अता तो वही करता है ना, अल्लाह फरमाता है। अब मैं 2 हदीसें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, छोटी 2 हदीसें, सुनिएगा जरा गौर से। अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। अपना रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, सवाल करना तेरा काम है और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है, मेरा काम है। दुआ के हाथ उठाना ये तेरा काम है और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊं। तू मांगे जा, मैं दिए जाऊं। तू हाथ उठाए जा, मैं तेरे उठे हुए हाथों की लाज रखे जाऊं। तू दुआएं किए जा, मैं कबूल किए जाऊं। तू रातों को जागे जा, मैं तेरी
भीगी हुई आंखों को देखे जाऊं, मेरे बंदे मांग के तो देख, मैं तुझे बहुत ज्यादा अता करने वाला हूं, मांग। ये कौन फरमा रहा है? बंदे। अल्लाह नाराज किससे होता है? जो अल्लाह से बोलो। तो क्या मांगना है हमें मरहूम के लिए? क्या मांगना है? जन्नत। क्या मांगना है? जन्नत। अल्लाह मरहूम को जन्नत दे दे। हमें क्या मांगना है? हमें अपने जिंदे बच्चों के लिए भी मांगना है, अल्लाह इनके आने वाले जमाने को अच्छा, इनकी शादी भी अच्छी जगह करा दे, ये भी मांग लिया करो। हाँ, इन बच्चों के लिए ये भी मांग लिया करो, इनकी शादियां भी जरा ठीक ठाक जगह हो जाए, और ये भी दुआ कर लिया करो, अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा दे, ये भी मांग लिया करो। आप जन्नत मांगोगे, मगफिरत मांगोगे, बख्शिश मांगोगे, यही फातिहा है, ये मांगना ही फातिहा है। और अगली बात अब मैं बोल रहा हूं, सुनो, जिससे मांगा जाता है पहले उसको राजी किया जाता है। नहीं आई समझ में? जिससे मांगा जाता है पहले उसको, बगैर राजी हुए तो अब्बा जी कुछ नहीं देंगे, हैं? बगैर खुश हुए भाई कुछ नहीं देगा, बगैर राजी हुए पड़ोसी कुछ नहीं देगा। अल्लाह कैसे दे देगा राजी हुए बगैर? तो पहले उसे राजी तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा राजी? हाँ, मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी से कर्ज भी मांगते हो तो पहले उसकी बड़ी चापलूसी करते हो, बड़ा सखी है तू, बड़े दिल वाला है, तेरे यहाँ कोई भी आया खाली हाथ थोड़ी गया, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, जब इतनी तारीफ करके तूने मांगा तब दिया। तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई फकीर मांगने वाला आया तो उसने भी कहा तेरे बच्चे सलामत रहे। अगर औरत उसे नजर आई तो उसने कहा अल्लाह तेरी जोड़ी को सलामत रखे। बोलो, मांग रहा है तो दुआएं दे दे के मांग रहा है, तारीफ कर कर के मांग रहा है। वो क्या कहता है? अल्लाह तेरा घर सलामत रखे, तुझे सलामत रखे, तेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जब फकीर भी दरवाजे पे आता है तो साहिबे खाना को पहले घर वाले को राजी करता है, जब वो राजी हो जाता है तब दिल खोल के अता करता है। 5 देना अगर हो तो 10 का नोट सीधे अता कर देता है। पहले जिससे मांगा जाए पहले उसको राजी किया जाए, खुश किया जाए। अब अपने परवरदिगार से मांगना है तो बोलो पहले उसको राजी करना होगा, खुश करना होगा कि नहीं होगा? और वो खुश कैसे होगा? रब राजी कैसे होगा? पड़ोसी का हक मार के राजी हो जाएगा, मैंड काट के राजी हो जाएगा, पड़ोसी की अमानत में खयानत करके राजी हो जाएगा, नमाजें छोड़ के राजी हो जाएगा, बुराइयां करके राजी हो जाएगा, चुगलियों के जरिए वो राजी हो जाएगा, गीबतों के जरिए वो राजी हो जाएगा, तुम गाने गाओ उनसे वो राजी हो जाएगा, एक दूसरे को गालियां बको उनसे राजी हो जाएगा। कैसे राजी होगा? गाली बकने की हमारी आदत है, बुरा कहने की हमारी आदत है, चुगलियां करने की हमारी आदत है। मेरे नौजवान भाई, ये बच्चे शराब के आदी बनते जा रहे हैं, सूखा नशा ये कर रहे हैं, गीला नशा ये करते हैं, इंजेक्शनों में ये पड़े हैं। यानी मेरे भाई, ये मेरे बच्चे, ये मेरी कौम के नौजवान, ये नौनिहाल, बताओ परवरदिगार ऐसे राजी होगा? तुमने इन पे नजर रखी, रात की तन्हाई में मेरे बेटे जाता कहाँ है, किस जगह बैठता है, तेरी सोहबत कैसी है, किसके पास बैठता है, तुमने इन पे नजर रखी, तुमने ख्याल न रखा। आलम ये हुआ कि मेरे बच्चे बिगड़ गए, नशों की आदतें पड़ गई, जुए की आदतें पड़ गई। अगर तुमने इन पे नजर रखी होती तो वाकई मेरी कौम का बच्चा सुधरा होता। बुरा तो नहीं लग रहा? खत्म कर दूं? चलें आगे? हाँ, सही साहब बैठे, बुरा लगेंगे थोड़ी देर में। ये तवज्जो से सुने, गौर से सुने। अब क्या, किसके लिए मांगना हमें? अल्लाह से। जिससे मांगा जाए पहले उसको राजी किया जाए ना। वो कैसे राजी होगा? बुराई छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो। एक आम बात, बस एक हदीस सुनाता हूं मैं कि रब राजी कैसे होगा। तवज्जो है? कहां जा रहे हो? आगे आ जाओ, वहां तेज हो रही होगी आवाज। अच्छा हाँ, यहाँ बैठ के देख, जाना चाह रहे होंगे।
अच्छा जाएंगे नहीं, नौजवान अच्छे माशाल्लाह है ना। जब नौजवानों को देखा जाता है तो अच्छा ही लगता है। गौर से सुनो, इससे एक हदीस में सुनाई देता हूँ बस आपको, राजी कैसे होगा और हम कर क्या रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल किसका होगा पता है तुम्हें? बता दूं, ये भी बता दूं, जरा सीने पे भी ले लेना, दिल पर रख लेना बात को। किसका बुरा हाल होगा? तुम समझते हो कि जिसने नमाजें नहीं पढ़ी उसका बुरा हाल होगा, जिसने रोजे नहीं रखे उसका बुरा हाल होगा। ये हुकूकुल्लाह है, अल्लाह चाहे माफ फरमा दे। नमाजें पढ़ोगे, रोजे रखोगे, मगर एक आम सी आदत, एक छोटी सी आदत, क्या आदत होती है हमारी बस्तियों के अंदर? तुम्हारा इत्तिफाक देख के मजा आया, इसलिए मैं ये हदीस पाक सुना रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते कल क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल उसका होगा जो तुम में दोगला होगा, दो रुखा होगा, जिसके मुंह दो होंगे, जिसके चेहरे दो होंगे। मेरे पास आया जा हाउलाई बेवजह व हाउलाई बेवजह, इनके पास आया तो चेहरा अलग था, इनके पास आया तो चेहरा अलग था, इनके पास आया इनकी इनसे लगा दी और इनके पास आया तो इनकी इनसे लगा दी। भाई भाई में को लड़वा दिया, दोस्त दोस्त को लड़वा दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़वा दिया, भाई भाई को लड़वा दिया, मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, बस्ती में शोले भड़का दिए, आग भड़का दी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कितने मजे लेने हैं दुनिया में लड़ा लड़ा के, तू मजे ले ले, कितना खुश होगा तू खुश हो जा, कितना नफ्स को अपने राजी करेगा तू राजी कर ले। मगर क़यामत में यही कौम खड़ी होगी, तेरी तरफ नजर उठी होगी और सबसे बुरा हाल अगर होगा तो वो तेरा होगा और वो ये हाल होगा कि तेरी जबान आग की बना दी जाएगी और सब देखते हुए। ये कौन होगा? चुगलखोर। बोलो कौन होगा? हाँ चुगलखोर होगा। इसकी उससे लगाई, इसकी उससे लगा दी। ऐसे अल्लाह राजी होगा? इन चुगलियों से राजी होगा, इन गीबतों से राजी होगा? नहीं नहीं नहीं, जिससे मांगा जाए पहले उसको अल्लाह से मांगना है हमें, तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। अब मिसाल बता दूं, मैं सिर्फ दो मिसाल दिए देता हूँ, तकरीर पूरी हो जाएगी। सुने जरा गौर से। पहली मिसाल आप सुन लें, नमाज जनाजा तो याद होगी। अब बिल्कुल आसान तकरीर कर रहा हूँ, सुनो। नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं आजकल, तो नमाज जनाजा का भी बड़ा अलमिया है। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, छोटे छोटे कारी शाह नवाज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, यानी सैयद साहब ने भी पढ़ाया। जब छोटे छोटे पढ़ते थे बचपन में, तो जैसे ही पारे की उम्र तक पहुंचे, नमाज जनाजा याद हो गई, कितनी दुआएं याद हो गई। आप आज अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाने का आप मौका देते कहाँ हो? इमाम साहब के पास आप भेजते कहाँ हो? यही वजह है कि मैंने बच्चों को देखा है कि इधर उधर खड़े हो जाते हैं, कोई उस कोने में खड़ा है, नमाज जनाजा पढ़ने की बारी है, खुद बाप के बेटे एक साइड में खड़े हो जाते हैं। क्यों? नमाज जनाजा याद ही नहीं है उन्हें, खड़े हैं साइड में। सुनिएगा जरा, मैं नमाज जनाजा बता रहा हूँ। जिससे मांगा जाए उसको राजी, ये जहन में रखना, भूलना नहीं। जिससे मांगा जाए उसको राजी, पहले उसको राजी किया जाए ना। अब कैसे राजी होगा? नमाज जनाजा। अब सुनिएगा जरा, जनाजा सामने रखा है, एक जनाजा है, इमाम साहब बराबर में खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाहू अकबर। पीछे सफे लगी है, जो नौजवान इधर उधर खड़े हैं उन्हें कुछ पता नहीं, मगर जो जमातें खड़ी हैं, जो सफे बंधी हुई है, उन्होंने भी कहा अल्लाहू अकबर, हाथ बांध लिए। अब इमाम साहब ने पढ़ा, आपने सबने पढ़ा, जो जो पीछे खड़े हैं सबने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? दो ही मिसाल देना है, सुन लो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ा आपने, यहाँ तक ये सना हो गई, रब की तारीफ हो गई। मैं कहना चाहूंगा, पहले मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा क्या। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, आप अपने रब की तारीफ कर रहे हो, नियत बंदी है, जनाजा सामने है, आप बोलते हो सुब्हानक अल्लाहुम्मा, बाकी है अल्लाह तेरे लिए, व बिहम्दिका, तारीफ भी तेरे लिए है, व तबारक अस्मुका, ए अल्लाह तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है, व तआला जद्दुका, ए अल्लाह तेरी अज़मतें बड़ी बुलंद है, व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, ए अल्लाह तेरी तारीफ बड़ी ऊंची है, बड़ी असीम है तेरी तारीफ। और आपने कहा वला इलाहा गैरुक, आपने कहा परवरदिगारे आलम तेरे अलावा कोई इस लायक है ही नहीं जो हम सर झुका सकें।
जिसके सामने हमें पेशानी झुका सके कोई नहीं। वला इलाहा गैरुक, अभी तक आपने अपने अल्लाह से कुछ मांगा? मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। कुछ मांगा? नहीं मांगा। कहां मांगा? आपने तो अपने रब की तारीफ ही की। आपने कहा सुभानक अल्लाहुम्मा, पाकी है तेरे लिए, व बिहम्दिका, हम्द भी तेरे लिए, व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बरकतों वाला है, व तआला जद्दुका, तेरी अज़मतें बड़ी ऊंची हैं, व जल्ला सनाउका, और तेरी तारीफ बड़ी ऊंची है, बड़ी अजीम है, व ला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है। बोलो अभी तक कुछ मांगा? बोलो नहीं मांगा ना? अभी तक मांगा नहीं और चले हो मांगने। अभी तक मांगा नहीं, चले हो मांगने। तो अब क्या किया? जिससे मांगा जाए पहले उसको राजी कर रहे हो, तारीफ कर करके राजी कर रहे हो। जब अपने रब को बोलते हो ए अल्लाह तेरे लिए तस्बीह है, हम्द तेरे लिए है, तेरा नाम बड़ा ऊंचा है, तो रब परवरदिगार आलम सुनता है, मेरा बंदा मेरी तस्बीह बोल रहा है, मेरी हम्द बोल रहा है, मेरे नाम को ऊंचा बता रहा है, मेरी अज़मतें बुलंद बता रहा है। परवरदिगार आलम सुनता है तो खुश होता है, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। रब को राजी कर रहे हो, खुश कर रहे हो, पर आपने सना पढ़ ली। तवज्जो है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इधर उधर देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। हनी मैं जंजीर की तरह जोड़ते हुए चल रहा हूं ना बातों को, सुन लो समझ लो। हनी क्या होगा कि आप तारीफ करते चले गए, रब राजी होता चला गया, खुश होता चला गया, मेरा बंदा मेरी तारीफ बोल रहा है। अब आपने सना पढ़ ली, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, नियत बंदी है, सबने कहा अल्लाहु अकबर। अब दूसरी तकबीर कहने के बाद अब आप क्या पढ़ते हो? आपको अगर नमाज़े जनाजा याद है तो बताओगे क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी भी कुछ नहीं मांगा, नबी की तारीफ की। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है मेरे जाने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? फिर मशवरा करके बोलोगे सुभान अल्लाह? कब बोलोगे? सुबह को जब समझोगे पूरी तरह का हजरत ने ये बताया था तब बोलोगे सुभान अल्लाह। कोई फायदा नहीं, सुबह बोल लेना, शाम बोल लेना, मगर अब ये बता दो मुझे कि समझ रहे हैं हम, हैं? ताकि बोल बोल के बताओगे कि समझ रहे हैं, तब मुझे मजा आएगा। अभी तक आपने मांगा नहीं, अल्लाह की तारीफ कर ली, और अल्लाह राजी कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। मौलाना मोहम्मद दीन साहब बड़े सुस्त बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लाह की तारीफ कर ली, उसके बाद नबी पर दरूद पढ़ लिया। अल्लाह ऐसे राजी थोड़ी होगा। कैसे राजी होगा? बंदे मेरे महबूब का जिक्र किए जा, मैं खुश होता रहूंगा। है ये मीलाद है, 10वें में मीलाद, 20वें में मीलाद, 40वें में मीलाद, खुशी हो मीलाद, शादी हो मीलाद, बच्चे की खतना हो मीलाद, हर मौके पे मीलाद क्यों होता है? नबी का जिक्र होता जाता है, रब राजी होता जाता है। अब नमाज़े जनाजा में भी हमने जिक्र किया ना किया? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाह नबी पर रहमत दरूद नाजिल फरमा दे। हमने नबी पे दरूद पढ़ा है, सुन लीजिएगा जरा जल्दी जल्दी। हमने नबी पर दरूद पढ़ लिया। अब जब दरूद पढ़ा, नबी के जिक्र से रब को हमने राजी कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? मुझे रुकना ही पड़ता है जब इधर उधर देख लेते हो। हाँ, आप ही के लिए तो बोल रहा हूँ बुजुर्गो। यानी हाँ, जब आप ही इधर उधर देखोगे तो कहाँ समझ पाओगे। सुनो, हमने नबी पर दरूद पढ़ लिया, रब राजी हुआ। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत का शेर सुनाई दूं इन्हें, यानी सुन लो, मगर समझ में भी तो आ जाए। शेर आला हजरत का है, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। और जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर के। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगना है ना अल्लाह से,
तो अब राजी किया हमने, नबी का जिक्र करके राजी किया, अल्लाह को, अल्लाह की तारीफ करके राजी किया, नबी का जिक्र कर लिया, तारीफ कर ली, अभी तक मांगा कुछ नहीं। अब फिर अल्लाहु अकबर इमाम ने पढ़ा। नमाजे जनाजा में आपने कै तकबीरें पढ़ी हैं? 4 तकबीरें तो पढ़ते हो, यही तो फर्ज है, खड़ा होना फर्ज है। 4 तकबीरें पढ़ते हो। पहली तकबीर में रब को राजी करने के लिए सना पढ़ ली, दूसरी तकबीर के बाद आपने नबी पे दरूद पढ़ ली, अब तीसरी तकबीर पढ़ी, कहा अल्लाहु अकबर। अभी तक नहीं मांगा था, तीसरी तकबीर पढ़ने के बाद अब मांगना शुरू किया। तो कैसे मांगा आपने? आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में जब आएगा तब बोलना। क्या कहा? अब मांगना शुरू किया। अब कहा आपने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मांगी। पहले राजी किया, तारीफ कर करके राजी किया, फिर महबूब का जिक्र करके राजी किया। जब राजी हुआ अब मांगना शुरू किया। अब कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सामने मुर्दा है, मांग रहे हो जिंदे के लिए। क्या बात है? जी जी। शुरू कहां से कर रहे हो? अरे तुम इन बच्चों के लिए मत मांगो, मगर नमाज़े जनाजा में शुरू तो जिंदों से ही करते हो। किनसे करते हो? जिंदों से। आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को। अच्छा पहले जिंदगी है कि मौत है? नहीं बताओगे? कुरान में, हाँ मैं तरतीब बता दूं आपको। पहले पारे के अंदर जिक्र हुआ वकुंतुम अमवातन कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम। असल में टाइम जरा कम है ना थोड़ा सा, हाँ सही साहब घूरने लगेंगे इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं। हाँ वो टाइम जरा कम है, वरना तफसील ही बता देता। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कुरान ने 5 हालतें जिक्र की है। हम पैदा होने से पहले कैसे थे? कभी दाने की शक्ल में थे, कभी नुत्फे की शक्ल में थे, कभी मिट्टी की शक्ल में थे। कैसे थे? हम मुर्दा थे पहले। वकुंतुम अमवातन, कैसे थे? फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, माँ के पेट में रखा, फिर दुनिया में भेजा, जिंदगी दी। फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर ये जिंदगी के बाद तुम्हें मारेगा, जिसका 3वां 10वां 40वां करते हो। सुम्मा युमीतुकुम, 3 हालतें हो गई। पहले मुर्दा थे, उसने जिंदगी दी, फिर मारेगा। क्या बात है? क्या हालतें हो गई? जल्दी बोलो। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, और चौथी हालत सुम्मा युहयीकुम, फिर मार के वो जिंदा कर देगा। नहीं बोलोगे? मार के फिर जिंदगी दे देगा। कितनी हालतें हो गई? बोलो कितनी हो गई? 4। अब फिर सुन लो। कुंतुम अमवातन, मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, जिंदा करके पैदा करके भेज दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा, जिसका 3वां 10वां कर रहे हो। सुम्मा युहयीकुम, फिर मारने के बाद तुम्हें जिला देगा, जिसका रिस्क कब्र में लाया जाता है। कब्र में मुर्दा थोड़ी रहते हो, मरे थोड़ी रहते हो, मिटे थोड़ी रहते हो, कब्र में जिंदा रहते हो। अगर मर्द मोमिन है तो जन्नत से खाने पीने लाया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए इसाले सवाब, जलसाए इसाले सवाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए टाइम देख देख के आगे बढ़ रहा हूँ, यानी कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम का पता नहीं चलता है। सुन लो जरा गौर से। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह फरमाता कब्र में जिंदा रखेगा। वो कैसा रखेगा? बोलो। अरे तुम्हारी रूह का ताल्लुक कब्र में जिस्म से रहेगा, वरना फरिश्ते आकर उठा के बिठाएंगे किसे? जब मुर्दा है तो मुर्दा उठ जाएगा। बोलो। यानी युजलिसान ही हदीस पाक में आया, उठा के बिठाएंगे, उठा के बिठाएंगे। उसी को तो उठाएंगे कि जिसकी रूह का ताल्लुक जिस्म से होगा। तो फिर मुर्दा कहां समझा? अरे हम सलाम करते हैं, किसे करते हो? कब्रिस्तान जाके सलाम। बताइयो, वहां के पत्थरों को, वहां के पेड़ों को, वहां की घास फूस को, वहां की मिट्टी को नहीं। क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों, कब्र में रहने वालों, तुम्हें सलाम हो। अगर वो मिट गए होते तो सलाम क्यों किया जाता? अगर जवाब नहीं दे सकते थे तो सलाम क्यों किया जाता? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुनते भी हैं और वो लेते भी हैं। वो
लेते भी हैं। हाँ, इसको मैं हदीसों से साबित करता, मगर अब नहीं। अब मांगा तुमने, मांग रहे हो, क्या कहा? पहले जिंदगी, पहले क्या बोलो? अब पांचवी हालत तो मैंने बताई नहीं कुरान में, 4 हालतें हो गई। पहले मुर्दा, फिर जिंदा किया, फिर मारेगा, फिर जिंदा करेगा। ये जिंदा करना कहाँ का है? कब्र का। फिर कयामत का जिक्र आ रहा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर अल्लाह कब्र से निकाल के कयामत की तरफ लौटाएगा। तुम्हें लौटना है अल्लाह की तरफ। कितनी हालतें हो गई बोलो? हाँ, मगर ये जिंदगी जिसकी हम, ये मौत के जिसका हम तीजा तस्मा कर रहे हैं, इससे पहले तो जिंदगी है ना। इसलिए हमने जनाजे में भी मांगा तो किससे मांगा? नमाज जनाजा में किससे शुरू किया? किससे शुरू किया? चूंकि पहले जिंदगी है ना। अरे पढ़ने जिंदगी तो आए हैं, मुर्दा एक है, मगर कितनों के लिए मांग रहे हो? जरा गौर कर लो। आपने कहा अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। शुरू जिंदों से किया। उसके बाद आपने कहा व मय्यितिना, अल्लाह मुर्दों को भी बख्श दे, जिंदों को बख्श दे, इन मुर्दों को भी। और मांगने में अल्लाह से मांग रहे हैं, कंजूसी क्यों करेंगे? अल्लाह से मांगने में ही कंजूसी मत करना। हमने कहा व शाहिदीना, तुम पढ़ते जा रहे हो, हम मांगते जा रहे हो, पहले ही राजी कर चुके हो अपने रब को। अब आपने मांगा व शाहिदीना, आपने कहा व शाहिदीना, व शाहिदीना, ऐ अल्लाह जितने मौजूद हैं सबको बख्श दे। सुभान अल्लाह, बोल लो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान व शाहिदीना, जितने मौजूद हैं उन्हें भी बख्श दे। हम कंजूसी नहीं करेंगे रब, तुझसे मांगने में कंजूसी क्यों करें? हमने कहा व गाइबिना, ऐ अल्लाह जितने गैर हाजिर हैं, आए नहीं, अल्लाह उन्हें भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अल्लाह से मांग रहे हो ना, तो कंजूसी करोगे क्या? मगर राजी करके मांगा, तारीफ कर करके मांगा, नबी का जिक्र कर करके मांगा। आप मांग रहे हो, आपने कहा बगाइबिना, और हमने कहा जरा हाँ खुश हो लो थोड़ा सा। जरा इस अंदाज से मैं ये दुआ समझा रहा हूँ आपको कि कैसे मांगते हैं हम अपने परवरदिगार से। हाथ बांध के भी मांगते हैं और हाथ उठा के भी। दूसरे लोगों को जो धोखा होता है वो यही तो होता है कि कब्र पर जाकर तुमने ऐसे हाथ उठा कर अल्लाह से मांग लिया तो वो समझते हैं कब्र वाले से मांगना। आरा हुजूर हाफिज़ मिल्लत का उरस, वहां जाके हाथ उठा के नहीं मांगोगे। किससे मांगोगे? कब्र वालों से क्या अल्लाह से? मगर उनका वास्ता दे दे के मांगोगे। जो आते हैं ना सऊदिया से, नए नए आते हैं ना, वो कमर पर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, हाथ नहीं उठाते। उन्हें धोखा लगता है कि किससे मांग रहे हैं? कब्र वालों से। उन्हें क्या पता हाथ ऐसे उठे हैं, हथेलियों का जो किबला है वो आसमान है, इस तरह आसमान की तरफ उठी है ना। हमने ऐसे थोड़ी उल्टा करके थोड़ी मांगा है कि नीचे से मांग रहे हैं हम। कहां से मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं बोलो? अल्लाह से मांग रहे हैं। और अल्लाह से मांग मांग के जो कब्र वाला है उसे दे रहे हैं। अल्लाह से मांग मांग के दे रहे हैं। ये धोखे में रखते हैं लोग। हाँ, वो धोखे में रखते हैं, कब्र वाले से मांग रहे हैं, कब्र वाले से मांग रहे हैं। बेवकूफ, हमने कब्र वाले से कहाँ मांगा? हमने तो ऐसे उठाया, अल्लाह से मांगा। अल्लाह से मांग मांग के कब्र वाले को दिया। अब आपने मांगा तो हाथ बांध के मांगा। नमाज़े जनाजा में हाथ तो बंधे ही है ना, और फिर मांग रहे हो। और मांगने में आपने वुसात कितनी दिखाई, अपने रब से मांग रहे हो ना। आपने कहा बशाहिदीना, आपने कहा बगाइबिना, और कंजूसी कहाँ की? बढ़ चढ़ के मांगा। आपने कहा वसगीरिना व कबीरिना, आपने कहा अल्लाह जो हमसे छोटे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझसे छोटे हैं अल्लाह, हमने कहा वसगीरिना, जो हमसे छोटे हैं उनसे बख्श दे। तो ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये तो नहीं आए। हनी हाँ, हनी आपका पता नहीं आप आए कि नहीं आए। हनी हाँ, मगर जो मुझसे छोटे हैं वो आ गए। जब हमने कहा वसगीरिना, ये मौलाना शाहनवाज साहब आ गए और आप भी आ गए। यानी हमसे छोटे हैं, हमसे। अब बुजुर्गों को तो मैं बुजुर्गों को तो नहीं कहूंगा, मगर इन्हें छोड़ दिया। अभी सफेद दाढ़ी वालों को हमने छोड़ दिया, अभी नहीं मांगा। उन्हें कहा वसगीरिना, अल्लाह जो हमसे छोटे उन्हें बख्श दे। ये कहा जो हमसे छोटे उन्हें बख्श दे। मगर जब हमने रब से मांगा तो दामन खूब फैला के मांगा। हमने कहा व कबीरिना, अल्लाह जो हमसे बड़े हैं उन्हें भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह। मांग रहे हो ना, सबके लिए मांगो। क्यों कंजूसी करोगे? अल्लाह से मांग रहे हो, राजी कर करके मांग रहे हो। आपने कहा व कबीरिना, अल्लाह जो हमसे बड़े हैं उन्हें भी बख्श दे। और फिर कहोगे व ज़करीना, माए बहनें भी साइटों से सुनना, इनके लिए भी मैं बता दूं, ये सोचेंगे कि हमारे लिए तो मांगा ही नहीं।
सब अपने ही अपने मांग रहे हैं, हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, हमारे गायब को बख्श दे, हमारे हाजिर को बख्श दे, हमारे बड़ों को बख्श दे, हमारे छोटों को बख्श दे। ये माएँ बहनें साइटों में जो बैठी है ना, ये सोचती होंगी हमारे लिए नहीं मांगा तो हमने कहीं इन्हें छोड़ा नहीं। तुमने छोड़ा है क्या? ये सुस्त क्यों बैठ गए थे? अरे इन बूढ़े बूढ़ों ने न छोड़ा, तुम कहाँ छोड़ोगे? यहाँ तवज्जो रखें, गौर से सुने जरा, कहाँ छोड़ा? तुमने मज़ारों पे ले जाना छोड़ा? छोड़ा? अरे इन बुढ़ों ने न छोड़ा। आज कलियर को नौचंदी जुम्मेरात है, कितनी बसें गई हैं औरतों से भर भर के, हैं? हाँ, एक जुमेरात में मैं पहुंच गया था वहाँ पे, देवबंद गया था दवा लेने के लिए। वहाँ से जब वापसी हुई अपने वालिद साहब की, वापसी हुई जुमेरात का दिन था, मैंने कहा फातिहा पढ़ते चले तो कदम रखने की जगह ना थी। मर्द तो था ही ना, मर्द तो ऐसे होते कि 1000 अगर औरतें होती तो 10 मर्द मुश्किल थे, यानी पूरा मैदान भरा हुआ था औरतों से। तुमने कहाँ ले जाना? तुमने छोड़ा क्या औरतों को? बोलो, छोड़ा? नहीं छोड़ा। मजार में ले जाना नहीं छोड़ा, बाजार में ले जाना और गले में दुपट्टे डलवा के शादी महल ले जाना, शादी हाल ले जाना। यहाँ तक लिपस्टिक लगा के हाथ में प्लेट लेके घूमती है पूरे बाजार में। क्या बात है? हाँ हाँ, दुपट्टा भी गले तक में नहीं होता, गले तक में नहीं होता। अब तो खत्म ही हो गए। आज शादी में ऐसी जगह हमारी शिरकत हुई, हमारी तो हया से निगाहें नीचे झुक गई। हम तो आके बाहर गाड़ी में बैठे, मैंने कहा अगर खाना खिलवाना तो भैया गाड़ी में पहुंचा दो। यहाँ इस बेहयाई को कैसे देखे, यानी गले में भी दुपट्टे नहीं, दुपट्टों का तो पता ही नहीं था कहाँ है। बुर्का तो अलग बात है, ऐसा लगता ही ना था कोई एक बुर्का नजर आया हो, इल्ला माशाअल्लाह। ठाकर द्वारे से करबट में, ठाकर द्वारे की करबट में जो शरीफ नगर को गए उधर ही शादी हाल था, वहाँ पहुंचे थे हम। यानी आप वहाँ में बाहर आके खड़ा होना पड़ा, गाड़ी में बैठ के खाना खाना पड़ा। जो मेरे साथ गुजरी है वो मैं बता रहा हूँ। यानी कोई पुरसाने हाल नहीं होता ऐसी शादियों में। मौलाना चले जाएं, ये सही साहब भी अगर चले जाएं, यहाँ तुम कहोगे कि हम जान छिड़कते तुम पे, मगर ये शादी हाल में पहुंच जाएं जहाँ खड़े होकर खाना है तो इनके करीब आके देखोगे नहीं कहीं हजरत को खाना ला के देना ना पड़ जाए। इसलिए कि नफ्सी नफ्सी का आलम होता है। और अगर सीख वाला कबाब हो तो प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ी होती है, लाइन लगी होती है। ये भी भिखारियों की तरह भीख मांगती फिरती है। अजीब मामला है वहाँ पे, यानी कितनी शान बांध दिखाता है कि बारात में जा रहे हैं, मगर शादी में जाने के बाद सबसे बड़ा भिखारी तो यही हो जाता है। इसलिए कि कम से कम भिखारी के पास कटोरा तो उसका अपना होता है। कुछ समझ रहे हो? हाँ, नहीं है ऐसा? कम से कम कटोरा तो उसका अपना होता है, घर से लेके जाता है प्याला। उन भिखारियों के पास और भिखारियों के पास तो कटोरा भी नहीं होता, प्लेट भी मांगते हैं। वो भी ऐसी प्लेट के फूंक मारो तो 10 उड़ जाए। यानी वो भी जाके भीख में मांगना पड़ती है, फिर उसे हाथ पर रख के घूमती है। यहाँ से चावल लिया, यहाँ से सालन लिया, यहाँ से वो लिया, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, और फिर यहाँ तक लिपस्टिक लग गई है पूरा मुंह। उसके बच्चे नहीं पहचान सकते कि ये वो औरत है, यानी बच्चे नहीं पहचान सकते कि वाकई ये मेरी माँ है, ये कौन है। यानी इस तरीके से घूमती है, गले में दुपट्टा पड़ा है। बताओ जरा, वहाँ ले जाना तुमने बेहया बना के नहीं छोड़ा। काश इन शादी हालों में हमारी शादियाँ अगर होती तो हम देखते कि चेहरा छुपा है, अंदर बैठ के खा रही है। हाँ वाकई ये किसी मुसलमान की शादी है, मुसलमान लड़के की शादी है, मुसलमान लड़की की शादी है। हमें लगता कि ईमान वालों की शादी है, नबी के गुलामों की शादी है, नबी के दीवानों की शादी है। अब हमें दिखाई देता ही नहीं कि किसी मुसलमान की शादी है या यहाँ के बेहयाओं की शादी। अल्लाह, बात समझ में आ रही? तो कहीं छोड़ा तुमने, बात तो यहाँ से ही चली है। छोड़ा तो फिर भैया दुआ में कहाँ छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। हम कहेंगे वज़करीना व उनसाना। हमने मांगा तो कैसे मांगा? अपने अल्लाह से मांग रहे हैं। माँ बहनों तुम भी खुश हो जाओ, हमने तुम्हारे लिए भी मांगा। हमने कहा वज़करीना, अल्लाह जितने मर्द हैं उन्हें भी बख्श दे, व उनसाना, और हमारी जितनी औरतें अल्लाह उन्हें भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले नहीं सुभान अल्लाह औरतों के नाम से? बिल्कुल नहीं बोले, गर्दन हिला के छोड़ दिया। यानी हाँ, कभी कभी तो बुड्ढा ऐसे राजी हो जाते बुड्ढे कि बुड्ढा छत पे बैठ के खाता है तो बुढ़िया नीचे खाती है, आपस में इतने नाराज। ये नाराजगी कब तक चलाओगे यार?
कब तक चलाओगे नाराजगी? नहीं। यानी उनके लिए दुआ भी किया करो। हमने कैसे दुआ की? वज़करीना व उनसाना, ए अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श दे, व उनसाना हमारी औरतों को भी बख्श दे। आप मांगते चले जाते हो। रब को पहले राजी किया, नबी पर दरूद पड़ा, उसके बाद जब रब से मांगा तो इतना आप कुशादा दिल करके मांगा, ऐसे हाथ उठा के मांगे, ऐसे दामन फैला के मांगा कि जब मांगते मांगा तो फिर रब से मांगते ही चले गए। ये मांगना ही फातिहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, अब मांगोगे जिंदों के लिए भी? किससे? कोई तो सोच ही रहा होगा कि एक बार तो ससुराल से मांग लेंगे। ऐसे नहीं सोचना, ऐसे किससे मांगना है? हाँ, वैसे ये अच्छा है। यानी कुछ बिरादरियों में बहुत ज्यादा मांग तांग है ना, मगर यहाँ कसरत जिस बिरादरी की है उसमें मांग तांग अभी नहीं है। हाँ, ये अल्लाह का फजल है। हाँ, इसमें अभी मांग तांग नहीं है। और कभी ये लालच भी नहीं करना कि हमें ससुराल से मांगना है। लड़की के बाप का दिल दुखा के तुम राजी हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे घर में बरकतें आ जाएंगी, तुम बहुत बड़े अहले माल हो जाओगे। एक गाड़ी अगर मिल गई, बोलेरो भी अगर तुम्हें मिल गई, फॉर्च्यूनर भी अगर मिल गई, कब तक चला लेगा? लड़की के बाप का दिल अगर नाराज हो गया और उसने दिल से बद्दुआ कर दी और बद्दुआ भी ना करे, अगर दिल नाराज है तो तू कभी फल फूल नहीं सकता है। फलेगा फूलेगा जब तेरा रब तुझे अता करेगा। इसलिए अगर फलना फूलना है और घर में बरकतें लाना है तो दुनिया वालों से नहीं, दुनिया को पैदा करने वाले से मांगो, दुनिया बनाने वाले से मांगो। और कहो अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह, हम में जिसे जिंदा रखना है उसको इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत देना है तो हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। सुभान अल्लाह। किससे मांगना है? बोलो, अल्लाह से। उसे राजी कर कर के मांगना है, नमाज़ें पढ़ पढ़ के मांगना है। 1 घंटा पूरा होने वाला है। हाँ, 1 घंटा। हाँ, तुम मुझे देखते ही रह गए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस खत्म कर रहा हूँ। जो सूरह फातिहा मैंने पढ़ी, सूरह फातिहा, इसकी अगर तफसीर करने लगे बड़ा टाइम हो जाएगा। सूरह फातिहा, अब मैंने उसको तो जिक्र बिल्कुल किया ही नहीं, चूंकि 2 मिसालों को मैंने कहा था, मगर एक मिसाल बयान हुई। वो मैंने बताया कि जिससे मांगा जाए पहले उसको राजी, नमाज़े जनाजा में पहले अल्लाह को राजी किया हमने, नबी पर दरूद पढ़ के राजी किया। उसके बाद जब मांगा तो खूब मांगा। तुम नमाज पढ़ के राजी कर लो, रातों को जाग के राजी कर लो, तुम नवाफिल पढ़ के राजी कर लो, अपने घर में तन्हाई में तहज्जुद के वक्त जाग जाग के नमाज पढ़ के राजी कर लो, रो रो के राजी कर लो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के राजी कर लो। जमाने के हालात बड़े खराब हैं, इर्तिदाद का दौर है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं, माहौल खराब है, इर्द गिर्द खराब है। इसलिए ऐसे वक्त में किसी के तो बन के जिंदगी गुजारो। अगर तुम हमारे इमामों के, मौलवियों के, यानी इनके ना हो सके तो कम से कम अपने खुदा के तो बन जाओ, अपने रब के तो बन जाओ। अपने रब की बारगाह में हाजिरी देना शुरू कर दो, नमाजें पढ़ो, हाथ उठाओ और खूब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगो। अपने जिंदों के लिए मांगो, अपने मुर्दों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब से मांगो। अल्लाह ने हमें सूरह फातिहा में मांगना ही सिखाया है। क्या सिखाया? बोलो, मांगना। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इसमें 7 आयतें। कितनी है? हाँ, आप सुन रहे हो ना, इसलिए बता रहा हूं। 7 आयतें। इसमें 3 आयतें अल्लाह के लिए हैं, उसे राजी करने, और 3 आयतें इन बंदों के लिए हैं। किनके लिए? बोलो, बंदों के लिए। और एक आयत वो है कि जो आयत बंदों का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ देती है। तराजू के 2 पल्ले हुए। अब दोनों पल्ले कैसे जुड़ते हैं? जब बीच में डंडी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के लिए, अर्रहमानिर रहीम अल्लाह के लिए, मालिक यौमिद्दीन
अब एक आयत आई बीच में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वो आयत है कि जो बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ देती है। अल्लाह हम तुझे ही तो पूजते हैं और तुझी से मांगते हैं। इस आयत ने ताल्लुक जोड़ दिया, ये तराजू की डंडी का काम कर रही। अब दूसरा पल्ला आया, 3 आयतें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये बंदों के लिए, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वालों का रास्ता चला। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर तेरा गुस्सा है, गजब है अल्लाह, उनका रास्ता मत चला, गुमराह लोगों का रास्ता। ये 3 आयतें बंदों के लिए, 3 आयतें अल्लाह के लिए। इसमें अल्लाह ने अपने बंदों को मांगना सिखा दिया है। इसी के नाम से हमने लिया, इसका नाम है सूरतुल फातिहा, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल शिफा, सूरह शाफिया, सूरह काफिया। कितने नाम हैं इसके, मगर इसका नाम है सूरतुल फातिहा। हमने ये फातिहा कहीं और से न ली, कुरान की इसी सूरत से फातिहा ली और जहां जहां मांगा उसका नाम फातिहा रख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? बात अब मुकम्मल हो गई, चूंकि ये वजाहत करना जरूरी थी कि ये महफिल फातिहा की है। 10वें में भी हमें